हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th की जो है केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड साल्ट्स। एसिड बेस एंड साल्ट्स का इससे पहले मैं एक वीडियो सेंड कर चुका हूँ। पार्ट फर्स्ट इसका जा चुका है। आज सेकंड पार्ट का वीडियो आपका शूट किया जा रहा है। इस वीडियो में मैं इससे पहले वाले वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को बताया था और एसिड बेस एंड साल्ट्स इन तीनों चीज़ों को मैं बताया था। आपको ये तीन चीज़ मैं बताया था, उसमें उसका इंट्रोडक्शन बताया था, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पहचानोगे, ये बता चुका हूँ। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स में भी मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड का क्लासिफिकेशन 3 बेस पर होता है। बेस्ड अपॉन सोर्स पहला बता चुका हूँ। सेकेंड है बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ, थर्ड होगा बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन। तो बेस्ड अपॉन सोर्स ये बता दिया गया है। तो बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ बताना है, इसके बाद बताएंगे बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन। तो बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ में हम बताएंगे इसको, ये 2 टाइप्स का होता है। ठीक, पहला होगा स्ट्रांग एसिड, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रांग एसिड, और सेकंड होगा वीक एसिड। ठीक, यह आप ध्यान दीजिए, स्ट्रांग एसिड्स और एक होगा वीक एसिड्स। इन चीज को देखना है तो आपको ये समझ में आएगा कि स्ट्रांग एसिड्स और वीक एसिड का मतलब, हाँ, आपको ये समझ में आएगा कि सर स्ट्रांग एसिड का मतलब जो मजबूत हो, और जो पतला हो उसको वीक कहेंगे। यह नहीं डिफिनेशन चलेगा। इन्हें कि जो खूब मोटा हो तो उसको कहेंगे स्ट्रांग, और जो पतला हो कहेंगे उसको वीक। नहीं, इसका स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड में एक डिफरेंस होता है, जिससे मैंने इससे पहले बताया कि एसिड के बारे में बताया था ना कि उसको डिसोसिएट करने पर H+ आता है तो एसिड समझिएगा। H+ आता है तो क्या समझेंगे? एसिड समझेंगे। लेकिन इसको देखिए, एसिड भी कई तरह की होती है, कई एसिड होती है। कुछ एसिड्स होती हैं, ठीक, इस तरह की एसिड्स होती हैं कि जिनको डिसोसिएट करने पर, तोड़ने पर कंप्लीटली टूट जाती हैं। माने कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, माने पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट्स होगा उसको कहेंगे स्ट्रांग एसिड्स। किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में भी उसको तोड़ोगे, आप इसको डिसोसिएट करेंगे इसको, तो डिसोसिएट करने पर पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए। ठीक, तो जब पूरी तरह से डिसोसिएट होगा तो उसको स्ट्रांग कहेंगे। और जो पूरी तरह से ना टूटे, जो पार्शली टूटे, थोड़ा सा टूटे, उसको क्या बोलेंगे? वीक एसिड। स्ट्रांग और वीक का मतलब ये मत समझिए कि वो मोटा होगा, पतला होगा, नहीं। जो एसिड्स कंप्लीटली माने पूरी तरह से टूट जाए, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाए, वह स्ट्रांग कहलाता है। एग्जाम्पल एक बताता हूँ, ठीक। और जो ठीक पार्शली डिसोसिएट हो, माने थोड़ा सा डिसोसिएट हो, उसको वीक एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए आपको दिखाते हैं। जैसे इसको जो है, यह जैसे इसका HCl होता है, HCl, तो HCl को तोड़ेंगे आप, इसको तोड़ेंगे तो H+Cl- आएगा। ये बताया भी था मैंने। तो ये बताइए, HCl में 1H and 1Cl है, और ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग हुए, टूट गए। तो इसका H टूट गया। HNO3 बता दें आपको, नाइट्रिक, इसको भी तोड़ोगे तो H+NO3 टूट गया। तो इसका इसमें एक ही H है ना, यहाँ भी एक ही H है, वो भी डिसोसिएट हो जा रहा है, टूट जा रहा है। इसमें कहीं H नहीं बचा है, इसका मतलब यह स्ट्रांग कहलाएगा। यह Cl हुआ, HNO3 हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, यह सब स्ट्रांग एसिड होते हैं, क्योंकि यह एक ही स्टेप पे टूट जाते हैं। और जो कई स्टेप पे टूटे, माने एक बार में ना टूटे, कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, पार्शली हो, तो वह वीक कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड में आप देखेंगे CH3
COOH होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH होता है। यदि इसको डिसोसिएट करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये मिलता है CH3COO माइनस और प्लस H+। ये बताइए इसका इसमें कितने H हैं? 4 H मिलाया जाए तो 3 1 4, तो इसका एक ही H न टूटा है, बोलिए एक ही H टूटा है, इसका मतलब पूरा नहीं टूटा है, यह कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं है, समझा ना, यह कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं है, इसलिए यह वीक होगा। यह सब स्ट्रांग होंगे, स्ट्रांग एसिड होगा, स्ट्रांग एसिड, और यह कौन सा एसिड होगा? वीक एसिड होगा, वीक एसिड। ओके, एक अगला एग्जांपल लेते हैं, फास्फोरिक एसिड ले लीजिए। फास्फोरिक एसिड में आप समझिए, फास्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन होता है, H3PO4 होता है। क्या होता है? H3PO4, H3PO4। यदि देखा जाए तो यह 3 स्टेप में टूटेगा, किसमें? क्यों? क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है, माने एक ही बार में नहीं टूटता है, यह माने एक बार में डिसोसिएट नहीं होता है, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 होते हैं, इसका मतलब 3 स्टेप में टूटेगा यह, ठीक। तो एक बार में नहीं टूट पा रहा है, ठीक, पूरा नहीं टूट रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? यह वीक होगा। एक बार में टूट जाता, कंप्लीटली पूरी तरह से टूट जाता, तो इसको स्ट्रांग करते हैं। लेकिन वीक है तो देखिए ऐसे टूटेगा, यह पहले एक H टूटेगा तो लिखेंगे H+, सुनिए एक H निकल गया, 2 H बचेगा, तो लिखेंगे H2PO4 -, क्योंकि एक H हटा है। फिर अभी इसमें देखिए 2 H बचा है, तो लिखेंगे H2PO4 फिर इसका एक H हटाएंगे, माने फिर इसका एक H हम लोग डिसोसिएट करेंगे, तो यह हो जाएगा, देखिए 2 H था तो एक H हट गया इसका, तो यह हो जाएगा HPO4, पहले 1 था, एक H हट गया, तो यहाँ पर डबल माइनस हो जाएगा। अभी भी इस पर एक H और लगा है, इसके साथ अभी एक H और लगा है, तो इसको फिर आप लेकर तोड़ेंगे। HPO4 यह फास्फोरिक होता है, फास्फोरिक एसिड, इसको वीक एसिड बोलते हैं। अब सुन लीजिए, 2 ठे माइनस था, 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक H बचा है ना, एक H, और PO4 पर पहले 2 माइनस था, एक और H हट गया, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 3। ये बताइए यह रिएक्शन, यह एसिड 3 स्टेप पे टूटा ना, क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 थे, इसलिए 3 स्टेप में टूट रहा है, ठीक। लेकिन एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एक बार में नहीं टूटा, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाया, इसलिए इन सबको हम क्या बोलेंगे? वीक एसिड। तो हमको विश्वास होगा कि आप लोगों को बेस्ड अपॉन स्ट्रेंथ स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे बेस्ड अपॉन, देखिए ध्यान से, बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन, बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन, 3rd नंबर इसका, बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक। कंसंट्रेशन मैंने बोला था कि एसिड का जो है 3 तरह से क्लासिफिकेशन होता है, सोर्स के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से, और तीसरा है कंसंट्रेशन के हिसाब से। जिसको आप लोग कहते हो कंसंट्रेशन के हिसाब से आप बोलते भी हैं इसको कि कंसंट्रेटेड एसिड और वीक एसिड 2 होता है। फर्स्ट कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड। ध्यान दीजिए, कंसंट्रेटेड एसिड को आप साल्ट में, लैब में ज़्यादा इसका यूज होता है, साल्ट में आप लिखते हैं CONC, कांक, कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेशन फुल फॉर्म इसका पूरा नाम है ना, लेकिन लैब में लिखा जाता है या बुकों में लिखा जाता है हाफ में करके CONC, कांक। कांक का मतलब आप कंसंट्रेट समझ जाएंगे, एसिड ऐसे करके, ठीक।
अब जैसे डाइल्यूट को शॉर्ट में DIL ऐसे लिखा जाता है। DIL को आप समझें कि डाइल्यूट है, ठीक। अब लिखेंगे इसको डाइल्यूट एसिड, है ना। जैसे पूछा जाता है कि एसिड है, बेस है, थोड़ा सा इसमें टाइम हम का एक्सप्लेन कर देंगे, बता दे रहे हैं कैसे इस चीज़ को आप एक्सप्लेन करोगे। जैसे H2SO4 आता है, H2SO4 दो तरह से कहते हैं, लिखते हैं लोग कि कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ठीक, डाइल्यूट H2SO4। इसका मतलब क्या है यह जानना है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है यह बताना हमको है। तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड का मतलब होता है कि इस टाइप के एसिड में, आपको पहले ही बताया था कि एसिड का मतलब हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है कि एसिड में H+ होता है तो एसिड, OH- होता है तो बेस होता है। आप इसको ये भी कह सकते हो, ठीक, कि जिसमें रिलेटिव जो उसका जो है एसिड का जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स क्या होगा, हाइड्रोजन आयन, ठीक। किसी भी एसिड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन यदि हाई होंगे, ज़्यादा होगा, तो उसको हम कहते हैं कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहेंगे। वह क्या कहलाएगा हमारा, कॉन्सनट्रेटेड एसिड। मतलब किसी भी चीज़ में, किसी भी एसिड में हाइड्रोजन आयन का परसेंटेज नंबर अधिक है तब तक कॉन्सनट्रेटेड कहलाएगा। अब वहीं हाइड्रोजन आयन का परसेंटेज लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइल्यूट बोलेंगे, ठीक। तो आपको समझ में आया होगा कि कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। कॉन्सनट्रेटेड का मतलब होता है, ठीक, जिसमें एसिड की जो अमाउंट हो, परसेंटेज हो, ठीक, एक्सेस अमाउंट में हो, अधिक मात्रा में हो, और जिसमें कम होता है उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड। थोड़ा सा इसमें आपको एक और बता दूं, डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड में लोग कहते हैं कि लैब में चलो उसको डाइल्यूट करो, ये H2SO4 दे दिए, ध्यान दीजिए, H2SO4 आपको लैब में मिल गया, कह दिया गया चलो इसको डाइल्यूट करना है। तो डाइल्यूट करना तो जानना पड़ेगा ना। हमेशा लैब में देखिए कहीं से आता है तो डाइल्यूट करके नहीं, डाइल्यूट अपने से किया जाता है या टीचर करता है, ठीक, लैब टेक्नीशियन करेगा, लेकिन लैब असिस्टेंट करेगा, ठीक, हमेशा कॉन्सनट्रेटेड अमाउंट में ही मिलता है वो, ठीक ना। तो कैसे करेंगे, अब वहाँ पूछा जाता है कि वाटर में एसिड डालेंगे कि एसिड में वाटर डालेंगे, तो ये फंसे का मैटर ना। कह रहे हैं डाइल्यूट कैसे करते हैं, वाटर को, तो वाटर मिक्स करेंगे, तो वाटर मिक्स करने का तरीका क्या है। जैसे कोई पूछे आपसे कि वाटर मिक्स करने का तरीका बताइए, तो क्या बताएंगे वाटर मिक्स करने का, कि एसिड में वाटर डाल देंगे। ये देखिए डाइल्यूट करना होता है तो वाटर में एसिड को मिक्स करते हैं। वाटर में जैसे हमने कह दिया कि 100 ml वाटर, 100 ml उसका डाइल्यूट करो, तो आप 100 ml वाटर ले लेंगे, बीकर होता है, बीकर में, और उसको जो है कॉन्सनट्रेटेड एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालते हैं और ग्लास रॉड से स्टीर करते हैं, सेक करते हैं उसको, ठीक, मिक्स करते हैं। तो कभी कोई पूछे कि एसिड को डाइल्यूट कैसे किया जाता है, तो कभी कोई आपसे एग्जामिनर पूछे, कोई भुलाए कि नहीं कि एसिड में वाटर डालते हैं, नहीं, एसिड में वाटर नहीं डालते हैं, वाटर में एसिड को डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। वो ना कि वाटर लिए उठा के एसिड उसको उसमें, ठीक, डाल दिए, ये गलत सिस्टम होता है, तुरंत जल जाएगा, पकड़ लेगा आग। और एक चीज़ और सुनिए, कॉन्सनट्रेटेड एसिड हाईली कोरोसिव होता है, ज्वलनशील होता है, यदि हमारी स्किन पर पड़ जाए, हमारे स्किन को जो है, ठीक, जला देगा, हमारे कपड़े पड़ जाए, कपड़े को जला देगा, ठीक। वजह ये चीज़ है, हाँ 100% नहीं मिलता है जल्दी, 70%, 80% बहुत मिलेगा, 98% आता है। 100% यदि काम के H2SO4 मिल जाए वह तेजाब हो जाएगा। कभी कोई पूछे आपसे कि तेजाब को बताओ, तेजाब का फार्मूला क्या होता है, तो कहेंगे कि काम की H2SO4 यदि 100% हो, 100% का मतलब क्या होता है, उसमें एक भी ड्रॉप जो है वाटर ना हो। जैसे हमने कह दिया कि 90% H2SO4, 90% H2SO4 का मतलब 100 में 90 एसिड है तो 10% क्या है, वाटर है, मतलब कुछ वाटर है ना मिक्स, लेकिन वो
टोटली 100% यदि H2SO4 वही तेजाब होता है। तो सबको क्लियर हो गया होगा कि बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन के हिसाब से द कंसंट्रेटेड एसिड होता है और एक होता है डाइल्यूट एसिड। मैंने बताया, लिखने का तरीका भी बता दिया आपको, कंसंट्रेटेड एसिड और इसको साल्ट में डाइल्यूट एसिड बोलेंगे, ठीक ना। तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि कैसे इस चीज को बताया गया, ठीक। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट हुआ, मैंने बता दिया कि जिसमें हाइड्रोजन आयन, ठीक, उसकी परसेंटेज ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा कंसंट्रेटेड होगा, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होगा वो डाइल्यूट होगा, ठीक ना। उसको जो है, ठीक, इसको बेस्ड अपॉन कंसंट्रेशन हो गया, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेस के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस का डिफिनीशन बता दिया हूँ, पहचानना बता दिया हूँ। बेस के बाद उसमें एल्कली बताऊंगा। एल्कली का मतलब होता है कि ऐसे बेस जो वाटर सॉल्युबल हो। एल्कली का मतलब सबके दिमाग में आता है कि एल्कली का मतलब होता है बेस, नहीं, सभी बेस एल्कली नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी एल्कली बेस होंगे, क्योंकि एल्कली वही होते हैं, ठीक, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। कौन? जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं उसी को एल्कली कहते हैं। और इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बेस में अगले वीडियो में भेजेंगे, आपको सेंड करेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, ओके। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स, ओके।